नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं आशुतोष और आप मेरे साथ देख रहे हैं देसी फार्मर टेल्स। दोस्तों, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। सुबह की ओस, ठंडी हवा और खेतों में नई उम्मीदों की खुशबू फैली हुई है। लेकिन इसी मौसम में एक अदृश्य दुश्मन भी हमारी ओर चला आता है, जो आपकी मेहनत, आपकी पूरी फसल को मिट्टी में मिला देता है। जी हाँ भाइयों, मैं बात कर रहा हूं उन कीड़ों की जो आपके गेहूं, सरसों, आलू, प्याज, गोभी और मटर की फसल पर अचानक ही हमला बोल देते हैं इस मौसम में। और अगर एक बार ये आपकी फसल में लग गए तो ये निश्चित जानिए कि आपकी मेहनत का सारा फल मिट्टी में मिलाकर ही दम लेते हैं। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं उन 5 कीटनाशकों की जो इन सर्दियों में आपकी फसलों के लिए सबसे असरदार हथियार सिद्ध होंगे। इनका सही उपयोग क्या होगा, इनकी सही मात्रा क्या होगी, इनके फायदे क्या होंगे और इनकी सावधानियां हमें क्या बरतनी है जब हम इनका प्रयोग कर रहे होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि दुश्मन कौन कौन है। सरसों और गोभी में चेपा रोग यानी एफिड्स, जो फसल का पूरा रस ही चूस लेता है। इसी तरीके से गेहूं और आलू में कटवर्म्स, जो पौधों की जड़ों को जड़ से ही साफ कर देते हैं। और सब्जियों में व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स, जो पत्तों को पूरी तरीके से सुखा देते हैं। और गोभी में डायमंड बैकमॉथ या फिर लीफ माइनर, स्पोडोप्टेरा, जो पूरी फसल को ही छलनी कर देता है। अब जब दुश्मन इतने हैं तो हथियार भी उतने ही शक्तिशाली और कारगर होने चाहिए। तो चलिए भाइयों, शुरू करते हैं इस जंग की तैयारी। इन कीटों के लिए हम बात करेंगे उन 5 कीटनाशकों की जो सबसे ज्यादा असरदार हैं इन सभी के प्रति। अब इन कीटनाशकों में सबसे पहला नाम आता है इमिडाक्लोप्रिड का, जो मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड के नाम से मिल जाता है। कॉन्फिडोर, इमिडा या फिर एडमायर के नाम से ये आपको सामान्यतः मिल जाएगा। ये चेपा, सफेद मक्खी, जेसिड और थ्रिप्स जैसे कीड़ों का नंबर 1 दुश्मन है। आप इसकी मात्रा 100 से 150 मिलीग्राम तक 1 एकड़ में रख सकते हैं। 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। इसका फायदा यह है कि ये पौधे के अंदर तक जाकर कीड़ों को जड़ से ही खत्म कर देता है और इसका असर पूरे 10 से 15 दिन तक बना भी रहता है। लेकिन याद रखिए भाइयों, एक चीज कि मधुमक्खियों के समय पर कभी इसका स्प्रे मत करिए, अन्यथा ये उनको नुकसान पहुंचा सकता है। और छिड़काव के वक्त अपनी सुरक्षा के लिए दस्ताने और मास्क जरूर पहने, ताकि आपके स्वास्थ्य के साथ कोई गड़बड़ी ना हो। खेती में समझदारी ही सबसे बड़ा बचाव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे हथियार के बारे में जानते हैं। दूसरा हथियार है थाइमेथॉक्सम। थाइमेथॉक्सम, जिसे बाजार में एक्टेरा के नाम से भी हम जानते हैं, ये चेपा, जेसिड, व्हाइट फ्लाई पर बेहद असरदार सिद्ध होता है। इसकी मात्रा हम 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं। और इसकी खासियत यह है कि यह पौधों की जड़ों से लेकर पत्तों तक फैलकर लंबे समय तक सुरक्षा देता है। इसे बीज उपचार या फिर फोलियर स्प्रे, दोनों ही तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फूल आने के समय इसका छिड़काव ना करें, क्योंकि एक्टेरा वो ढाल है जो पौधों की शुरुआत से अंत तक रक्षा करता है। अब आता है तीसरा नाम, जो है लैम्डा साहेलोथ्रिन। ये, जिसे हम कराटे या फिर लीथल के नाम से भी मार्केट में देखते हैं, ये मार्केट में बेचा जाता है इन नामों से। भाइयों, ये सुंडी, कैटरपिलर और स्पोडोपेटेरा जैसे कीटों का काल है। मात्रा आप रख सकते हैं 300 मिली ml प्रति एकड़। 200 लीटर पानी में मिलाएं और इसका छिड़काव करें। इसका असर इतना तेज होता है कि छिड़काव के होते ही कीड़ा नीचे गिर जाता है। सबसे अच्छी बात, इसमें कम खर्च है, असर ज्यादा होता है और यही इसका फॉर्मूला है जो आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। बस एक चीज याद रखें कि मात्रा ज्यादा हुई तो पत्ते भी जल सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ही सोच समझकर इसका प्रयोग करना है, वरना आपकी फसल को भी नुकसान हो सकता है। यह वो हथियार है जो कीड़ों का खेल कुछ ही पलों में खत्म कर देता है।
तो अब भाइयों जरा धरती के अनुकूल दवा की भी हम बात कर लेते हैं, और इस दवा का नाम है सिप्नोसैड। सिप्नोसैड जिसे हम ट्रेसर के नाम से या लेजर के नाम से भी मार्केट में देखते हैं, या इस नाम से आता है, ये एक जैविक स्रोत से बनी दवा है। पर्यावरण के लिए भी ये काफी सुरक्षित है और असरदार भी है। गोभी की सुंडी, फल छेदक, लीफ माइनर, सबका अंत इससे आसानी से हो जाता है। इसकी मात्रा आप रख सकते हैं 80 से लेकर के 100 मिलीग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी इसे सुबह या शाम के टाइम पे आप यूज करें या इसका छिड़काव करें, और बार बार एक ही दवा का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कीड़े जो है एक ही दवा बार बार छिड़कने पर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, प्रतिरोधी एक तरीके से वो अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं इस पे बार बार एक ही दवाई छिड़कने से उन पर उसका असर नहीं होता। और अब बात करते हैं उस कीटनाशक की जो कीड़ों को पत्ते तक पहुंचने ही नहीं देता। इसका नाम है एमामेक्टिन बेंजोएट। एमामेक्टिन बेंजोएट जो है ये आपको प्रोक्लेम या फिर मिसाइल ब्रांड से मार्केट में मिल जाएगा। ये सुंडी, फल छेदक और डायमंड बैक मॉथ जैसे कीटों के लिए बहुत घातक है। जब उनके पेट में जाता है तो उनको तुरंत खत्म कर देता है। मात्रा 200 ग्राम प्रति एकड़। असर इसका लंबे समय तक आप देखने को पाएंगे, और ये बेहद भरोसेमंद है। स्प्रे करते समय पत्तों के ऊपर और पत्तों के नीचे दोनों तरफ छिड़काव करिए, और पानी के स्रोतों के पास इसका उपयोग कतई ना करिए। जब भी इसका उपयोग करिए हमेशा दस्ताने और मास्क जरूर पहनिए, ताकि आपकी सेहत को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि आपकी सेहत ही आपकी असली पूंजी है। और अब भाइयों ध्यान रहे कि दवा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ तो सब बेकार है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी दवा की छिड़काव करें हमेशा दवा साफ पानी में ही मिलाइए। मात्रा का ध्यान रखिए, यानी सही मात्रा में ही आप दवा रखिए, ना ज्यादा रखिए ना कम, क्योंकि दोनों स्थितियों में आपका असर जो है वो गलत होगा। छिड़काव या तो आप सुबह के टाइम करें या शाम के टाइम करें, और मक्खियों के समय पर स्प्रे मत करिए, अन्यथा ये उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। और हर बार एक ही दवा का प्रयोग मत करिए, क्योंकि बार बार दोहराने से ये कीटों में एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है और उन पर कोई असर नहीं होता। समझदारी इसमें है कि हम अपनी फसल के हिसाब से सही तरीके से छिड़काव करें। तो अगर हम सही कीटनाशकों का प्रयोग करते तो होगा क्या? पौधे हरे भरे रहेंगे, पैदावार बढ़ेगी, बीमारियां कम होंगी, बाजार में हमें अच्छे दाम मिलेंगे क्योंकि फसल अच्छी होगी, और किसान की मेहनत को उसका पूरा फल मिलेगा। हमारी मेहनत जो है वो मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए कीटों से बचाव ही असली समझदारी है। तो भाइयों ये थे आपके लिए 5 कीटनाशक, इमिडाक्लोप्रिड, थाइमेमैक्थाक्सम, लैम्डा, साहेलोथ्रिन, स्पिनोसैड और एमामेक्टिन बेंजोएट। अगर आपने इनका सही उपयोग किया तो आपकी सर्दियों की फसल बिल्कुल मजबूत और फायदे वाली बनेगी। और मित्रों अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए यदि आपको लगता है कि कोई सुझाव आप मुझे दे सकते हैं, और ये भी बताइए कि आपने इस बार कौन सी फसल लगा रखी है। और साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए, और इस चैनल देसी फार्मर टेल्स को सब्सक्राइब भी करिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस चैनल पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं खेती की, आपके और मेरे सुझावों की। ये आपका चैनल है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इस चैनल में मुझसे जुड़िए, और हम बहुत सारे सुझाव आपस में साझा कर सकते हैं। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।